हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है योर पर्सन करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। ठीक है, लेट्स सी हम चेक करते हैं इस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, योर पर्सन करंट फीलिंग्स, प्लीज माइंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स, प्लीज माइंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट फीलिंग्स। अरे मूफी, नो नो, मूफी सोता है। मेरा जो ये है ना सेटअप, इससे टेक लगा के सोता है मूफी। मूफी की आदत है। ये मूफी उठ गए, शरारती हैं और कुछ नहीं, बस ये। चलें, योर पर्सन करंट फीलिंग्स। इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं? फुलफिलमेंट। आपके पर्सन यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ फुलफिलमेंट करना चाहते हैं। मतलब कि आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर ये पर्सन पास में बहुत ज़्यादा क्लाउडेड रहा है, इसका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, ये पर्सन कोई पार्टनरशिप बनाना चाह रहा है, न्यू आइडियाज़। ये पर्सन अपनी लाइफ में कोई फैमिली प्लानिंग कर रहा है या अपनी लाइफ का कोई नेक्स्ट स्टेप लेना चाहता है। मतलब कि आपके पार्टनर की फीलिंग से अपनी ज़िंदगी में एक पार्टनरशिप सिचुएशन बनाना, मतलब कि एक न्यू आइडियाज़। ठीक है, आपके पर्सन पास में बहुत ज़्यादा क्लाउडेड रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, लेकिन अब कुछ इस टाइम में आपके पार्टनर मुझे क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने इमोशनल एक रोमांस के रिलेशनशिप, एक अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर, अपने अपने एक रिश्ते को लेकर आपके पर्सन मुझे यहाँ थोड़े सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि पास्ट में नहीं रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? आपके पर्सन, नहीं, ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? आपके पार्टनर की फीलिंग्स। बैलेंस। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुए हुए बैलेंस लाना चाहते हैं। ठीक है, किसी इंस्पायरेशन, यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर हैं। ठीक है, होम कमिंग। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे एक अवेकनिंग वाली एनर्जी है। ये पर्सन अवेकन हो रहा है अपने इमोशनल, अपने इमोशंस को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने सिचुएशन को लेकर। सरेंडर, यहाँ पर मुझे आपने इस सिचुएशन को सरेंडर कर दिया डिवाइन को। ठीक है, आप एक सरेंडर एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, आपने हर चीज़ को सरेंडर कर दिया है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। इंटेलेक्ट, मास्टर ऑफ क्लाउड, इंटेलेक्ट। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक लॉजिकल पर्सन है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से चीज़ों को अप्रोच करता है, लॉजिकल माइंड से चीज़ों को सोचता है। एक लॉजिकल यहाँ पर इस पर्सन की मुझे फ़िलहाल इस वक्त फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी डिसीजन, एक अहम फैसले को करना चाहता है, क्योंकि ये चाहता है अपनी ज़िंदगी में कोई रिश्ता बनाना। ठीक है, मतलब कि एक रिश्ते में किसी में सीरियस होना। इसके माइंड में एक सीरियसनेस चल रही है, द जर्नी। ये पर्सन अपनी लाइफ की कोई न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है। ठीक है, करंट फीलिंग्स में ये पार्टनर आपके अपनी लाइफ की कोई न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वो पास्ट ओल्ड पैटर्न से, स्ट्रक रनिंग चेजिंग से थक चुके हैं। ठीक है, हार्ड वर्किंग। ये पर्सन फिलहाल अपने कैरियर पे भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर और सेफ करने के लिए। ठीक है, हार्ट ब्रेकिंग। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे एक हर्ट हर्ट है। इसको समझ में आ रहा है लाइफ में सीरियस होना कितना ज़रूरी है। जो भी पास एक्सपीरियंस रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हर्ट है उनसे, और ये बात समझ रहा है। लाइफ में एक्शन लेना और अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक लीडरशिप लाना अपनी ज़िंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी एक्शन लेते हैं, अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो वहाँ पर चीज़ें बिगड़ती हैं, चीज़ें गलत होती हैं। अगर आप मतलब कि किसी, या तो आप किसी ट्रेंडिंग पॉइंट पर चलते हुए आप वो एक्शंस ले रहे हैं,
तो वो भी गलत है। किसी और की बात में आके, किसी और की बहकावे में आके, कच्चे कानों के होने के बावजूद आप ऐसा कोई एक्शन ले रहे हैं तो वो भी गलत है। आप अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लिया करें, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन इस बात को समझ रहा है, अगर ये अभी हर्ट है तो अपने एक्शंस की वजह से, इसने अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली। मतलब कि इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा, इसका इमेच्योर बिहेवियर रहा है यहाँ पे एक्शन। ये पर्सन मतलब कि आप समझ रहा है मेरा, मैं अपनी लाइफ में क्यों हर्ट हुआ हूँ, वेल ठीक है। हार्डवर्किंग है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा अपने कैरियर में हार्डवर्क करता है, लेकिन इस पर्सन को समझ में आ रहा है जो भी यहाँ पर डिस्टर्ब सिचुएशन रही है, अगर ये पर्सन अपने एक्शंस सही लेता या एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, अगर ये लीडरशिप की तरह लीड करता, इस रिश्ते को चीज़ें चेंज होती। अगर यहाँ पर पास में बहुत है जो इसने इमेच्योरिटी का एक अपना इसका बिहेवियर रहा है, अगर वो इमेच्योर इसका बिहेवियर ना होता, अगर यहाँ पर ये पर्सन लॉजिकल होने के साथ साथ थोड़ा सा इमोशनली रिलेशनशिप को देखता, या तो आपको वैल्यू देने की कोशिश करता, या तो एक बार आपको समझने की कोशिश करता, इस तस्वीर का रुख कुछ और होता, ठीक है। आपके पर्सन किस वक्त की ये फीलिंग्स है, मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है कि जब तक आप यहाँ पर सीरियस अपने साथ नहीं होते, सामने वाला कभी आपके साथ सीरियस नहीं होता। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल और जैसे एक इमेच्योर पर्सन जो सीरियस नहीं होता, ऐसा वाला आपके पार्टनर का यहाँ पर बिहेवियर रहा है, वो यहाँ पर इस पर्सन को नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब कि इसका असर इसको अपनी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है। आप चाहे छोटे हो एज में, बड़े हो, ये पर्सन आपसे सीख रहा है, आपके आपका डिसीजन मेकिंग के तरीके से, आपका एक्शन लेने के तरीके से। आप जो भी करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एक्शंस की, आपकी खुद की होती है। आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर कोई एक्शन नहीं लेते, आप किसी और की तरफ देखते हुए कोई कोई बात सोचकर अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते। आप जो कर सकते हैं आप उसको वैल्यू देते हैं, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिबल नज़र आ रहे हैं बानिस्बत अपने पर्सन के। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ यहाँ पर चाहते हैं कि कुछ न्यू करें। यहाँ पर अगर कोई उनको कमिटमेंट फोबिक रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाहिए था तो वो सोच रहे हैं उनको डिसीजन मेकिंग कर लेनी चाहिए। अब अपनी ज़िंदगी का वो काफ़ी अरसा इस नॉन कमिटल बिहेवियर में, कंफ्यूजिंग स्टेज में निकाल चुके हैं। अपना आपका आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपके पार्टनर को फीलिंग्स उनकी ऐसी हैं, वो होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। ओवरफ्लो हो रहा है लव, आपको अच्छे तरीके से समझा जा रहा है, आपकी वर्थ को समझा जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर ओवरऑल आपको, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके सोचने के तरीके को, आपके इमोशंस को ये पर्सन अब सब्र और तहम्मुल से सोच रहा है, समझ रहा है। अपनी जगह बैठा हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पर आपको समझने की कोशिश कर रहा है। आप पास में इसको क्या बता रहे थे, क्या दे रहे थे, इसके पास आपकी तरफ आपके लिए बेहद अट्रैक्शन है, पैशन है, लव है, प्योर एक जेन्युइन लव है, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स आपके लिए, अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं है तो ये पर्सन आपको एटलीस्ट कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे बात स्टार्ट करना चाहता है। बर्डन सम सिचुएशन में अगर आप लोग के कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि हेरोफेंट के साथ यहाँ पर कोई इसका कोई टीचर हो सकता है, कोई यहाँ पर इसका कोई मेंटोर हो सकता है जिससे ये डिस्कस कर रहा है, तो वो इसको इसकी गलती इसको बहुत अच्छे से समझा रहा है, जिससे इस पर्सन को एक बर्डनसम सिचुएशन फील हो रही है, एक रियलाइजेशन हो रही है। मतलब कि यहाँ पर आप इसकी लाइफ से चले ना जाएं, एक फेयरफुल सिचुएशन, एक फेयर बना हुआ इसकी जिंदगी में। मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है, बेहद मेंटली यहाँ पर ये स्ट्रेस में, इसकी फीलिंग्स आपके रिश्ते को लेकर एक स्ट्रेसफुल है। या आपकी तरफ कोई एक्शन एक्शन इसलिए नहीं ले रहा, ये कंफ्यूज है क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर चुका है। आप लोगों के बीच बहुत कुछ डिफरेंट हो चुका है, बहुत कुछ बिगड़ चुका है, जिसका सुधरना, जिसका सही होना इतना आसान नहीं है जितना ये पर्सन समझ रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जितना देखा जा रहा है कि चीज़ें इतनी आसान है, इतनी आसान पॉइंट पर ये है नहीं। ये पर्सन इस वक्त इस चीज़ को सोच रहा है कि ये कन्फ्यूजन यहाँ पर इतनी आसान नहीं रही है, मतलब कि यहाँ पर आपकी तरफ आना इतना आसान नहीं रहा है। आप यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं इसके पास के एक्शन की वजह से, या इसके आपको आपके जो क्वेश्चन है इसने आपको फेस नहीं करा, लेकिन आप उलझ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, इस पर्सन की वजह से ये रिश्ता उलझ चुका है, ठीक है।
मतलब कि यहाँ पर इसको ऐसा लगा था पास में इसको सबकी ज़रूरत नहीं है, तभी ये उलझता गया, इसने डिसीजन नहीं लिया, इसने कोई आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में था। इसको लगा था कि आप इसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है, तो इसने ना वो आपको वैल्यू दी, ना वो तवज्जो दी, ना वो एक्शन लिए, ना आपकी तरफ कोई कोई आपकी तरफ कोई जेस्चर दिया, ना आपको यहाँ पर रोकने की, समझाने की या सिचुएशन के बारे में कुछ सोचने की कोशिश करी, ठीक है। अब बुरे तरीके से आपका रिलेशनशिप एक उलझ चुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के बीच आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है इस पर्सन को लेकर, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने को लेकर। ये पर्सन देख रहा है आप अपने पर बहुत ज़्यादा फोकस हैं, आप अपनी सेल्फ पे फोकस हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ को देख रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की तरफ, आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आपका कैरियर फाइनेंसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, कि आप बिल्कुल स्टेबल हैं, फ़ोकस हैं, आपका ध्यान अपनी ज़ात के अलावा अपने करियर पर है और कहीं भी नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब इस रिश्ते में उस तरीके से आपका इंटरेस्ट नहीं रहा। आप अपनी लाइफ में और चीज़ों को तवज्जो देते हैं, आप और चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, और जहाँ भी आप कनेक्ट हो रहे हैं अपने फाइनेंशियल सोशल साइड पर, आप पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। ये पर्सन आपकी सक्सेस को देख पा रहा है, ठीक है। ये और अट्रैक्ट हो रहा है आपकी सक्सेस को देखते हुए कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं। मेंटली स्टक है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, एक स्टकनेस है, बहुत स्टक हुआ हुआ है, इसको नहीं पता है यहाँ पर क्या करना चाहिए। ड्रीम है आपके साथ हैप्पी फैमिली का, लेकिन एक्शन क्या लेना है वो पता नहीं है, राइट जाना है लेफ्ट जाना है ये भी नहीं पता, ठीक है। आपको किस तरीके से कन्विंस करना है ये भी नहीं पता, यहाँ पर करे क्या कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच से भी ज़्यादा इसके सामने ब्लॉकेजेस आ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि पास में इसको ऐसा लगा था यहाँ पर ये सब ज़रूरी नहीं है, तो उसको यहाँ पर क्लैरिटी देने की, एफर्ट करने की ज़रूरत क्या है। आपकी तरफ से कहीं ना कहीं साइकिल ऑफ खत्म लग रही है मुझे, जैसे खत्म हो चुकी है साइकिल की एंडिंग, आप कंफ्यूज हैं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है इस इंसान को लेकर, ठीक है। आप अपनी पावर में हैं, आप इसके बारे में सोचते हैं, आपकी जब सोच जाती है आप सोचते हैं, लेकिन आप अपने अपने आप को आप कैरी करके बैठे हुए हैं, आपकी पावर, आपका एक स्ट्रांग ऑरा है, ठीक है। आप अट्रैक्टिव हो रहे हैं, तभी अट्रैक्ट हो रहा है ये पर्सन, और ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, और आपको लग रहा है यहाँ पर चीज़ें नहीं बन सकेगी, नहीं चल सकेंगी, ठीक है। मतलब कि अगर ऐसा है, आपके दिल में होप भी है, तो दीवानगी की हद तक नहीं है कि आप परेशान हो रहे हैं इसके लिए, बेहद आप रो रहे हैं, आपको कनेक्शन नहीं मिला तो आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा इस पर्सन के थॉट्स आपके लिए। स्लीपलेस नाइट, रातों को सो नहीं पा रहा, बहुत परेशान है, स्ट्रेसफुल एनर्जी है, डिप्रेशन है, कनेक्ट होना चाहता है आपकी तरफ, एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, कोई कप ऑफ लव या तो आपको कोई अपॉलॉजी प्रोवाइड करना चाहता है। मतलब कि इसके माइंड में टोटली आप 24/7 चल रहे हैं, क्योंकि चीज़ें बुरे तरीके से बिखर चुकी हैं, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपके माइंड की कन्फ्यूजन सॉल्व करना आसान नहीं है। किस किस बात का जवाब देगा, किस किस एक्शन को ये आपके सामने एक्सप्लेन करेगा। वेट कर रहा है ये पर्सन आपका, कहीं ना कहीं आपको एक सिंगल देख रहा है, आप अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल एक वेटिंग एनर्जी, इस पर्सन को वेट है आपका कि आप सिंगल हैं अपनी लाइफ में, आप एफर्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बना रहे हैं। ये पर्सन भी अपनी लाइफ में सिंगल है, काम कर रहा है अपने पेंटिकल्स पे, और एक वेटिंग एनर्जी में, मतलब कि एफर्ट करना चाहता है, एक 7/7 की एनर्जी, एक सेपरेशन मुझे यहाँ पर कंप्लीटली नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन के थॉट्स, ये पर्सन अपने काम में भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहा, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप वॉक अवे कर रहे हैं सिचुएशन से, स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप लोग के बीच, जो भी सिचुएशन चलती रही जिसके ऊपर आपको क्लैरिटी नहीं मिली, आप उसके बाद इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। ये पर्सन अब आपको एक, जैसे जो एक एस ऑफ पेंटिकल, मतलब कि एक कंप्लीटली एक प्रैक्टिकल ऑफर देना चाहता है वो ऑफर, लेकिन इसको एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी फील हो रही है, इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। अब आपने इस ऑफर के ऊपर से फोकस चेंज कर लिया है, अब आपने अपनी फाइनेंशियल और एक अपनी पर्सनल ग्रोथ पे आपका फोकस है, ठीक है। ये पर्सन आपको देख रहा है, और एक इसकी ये देख रहा है कि आपके साथ ये कनेक्ट होना चाहते हुए भी ये कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक है। आप स्टेबल होना चाहता है, मेच्योरिटी से कोई एक्ट करना चाहता है, पास्ट में कमिटमेंट फोबिक भी हो सकता है और इमेच्योर भी हो सकता है, बर्डन सब सिचुएशन है, जैसे ही आपने जो आपने फोकस खुद पे किया है, जो आपने अपनी लाइफ को बनाना और संवारना शुरू करा है, इसके लिए बर्डन सम सिचुएशन है, साइलेंट है,
अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आपका अपना लव आपको बता भी नहीं पा रहा। जो हर्ट्स है, जो यहाँ पर इसका लव है, ये आपको सिर्फ स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से देख रहा है, लेकिन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा। आप इसको आगे से भी मैसेज करेंगे, आपको जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि किस किस एक्शन के आपको क्लैरिटी देगा, आपने कौन कौन से एक्शन इसने कब क्यों लिया, कैसे बताएगा आपको, ठीक है। और आप मेंटली कन्फ्लिक्टेड हैं, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान बेहाल हैं कि आप अपने लाइफ में इसकी वजह से और भी लोगों की एंट्री हो सकती है इस रिश्ते में। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, इसलिए आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं काम ऑर्डर की तरफ, ठीक है। ये पर्सन आपको एक एस ऑफ पेंटिकल प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है, आपको कुछ देना चाहता है, बिल्कुल आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है इस रिश्ते में। अब आपके रिश्ते में ये मेहनत करना चाहता है, आप इसका पास्ट रहे हैं और इसमें अब ये मेहनत करना चाहता है, एफर्ट डालना चाहता है, वर्क पुट ऑन करना चाहता है, मतलब कि यहाँ पर जिस तरीके के एफर्ट की नीड है ये पर्सन करने के लिए तैयार है अब, ठीक है। अब आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड भी करना चाहता है ये। ये साइकिल को एक स्टार्ट देना चाहता है, मतलब कि जो साइकिल एंड हो चुकी, स्लोली बट श्योरली आपको कोई टेक्स्ट कॉल करना चाहता है, लेकिन इसको पता है ये आपके सवालों से नहीं बच सकता, इसका आसान नहीं है। यहाँ पर आप इससे क्लैरिटी मांग रहे हैं और ये क्लैरिटी देने से बिल्कुल कासिर है, आपको क्लैरिटी, आपको सही बात ये नहीं बता पा रहा, ठीक है। साइलेंट इसीलिए क्योंकि आप जो क्लैरिटी मांग रहे हैं उसके इसके पास जवाब नहीं है। 5 ऑफ कप्स के साथ फीलिंग ऑफ लॉस में है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इसको लग रहा है कि आप एंडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर जजमेंट, यहाँ पे सेकंड चांस सिर्फ डिवाइन ही दिलवा सकती है इस रिश्ते को, अब बैलेंस सिर्फ डिवाइन कर सकती है, इस स्ट्रक्टनेस को डिवाइन ही खत्म कर सकती है। जो आप लोग की चीजें आप लोग की बन चुकी हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इस रिश्ते को, ठीक है। ये कोई आपकी तरफ से आप क्या फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए? डिफेंसिव हैं आप एक्शन नहीं ले रहे, डिफेंसिव हैं आप, ठीक है। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अट्रैक्शंस को फाइंड कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में और चीज़ों का, मतलब कि और चीज़ों में इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं, मतलब कि आपको इस पर्सन का वेट है, लेकिन आप ये वेट इसको दिखाना नहीं चाह रहे, ठीक है। आप डिफेंसिवनेस दिखा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, आप कमोडर की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा, जब भी ये पर्सन आपकी तरफ कनेक्ट होगा आपको कुछ ना कमिटमेंट देगा ना आपको कुछ प्रोवाइड करेगा, ये सिचुएशन को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना के रखेगा। आप अपनी लाइफ में कोई स्टेबल पार्टनर अप्रोच कर रहे हैं या स्टेबल पार्टनर मांग रहे हैं, ठीक है। अब किसी पुरानी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए अब आप तैयार मुझे नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पर्सन साइलेंट है, फीलिंग ऑफ लॉस है, इस आप जानते हैं इस पर्सन के साथ ये क्यों हो रहा है, इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा इस रिश्ते में, वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। आप और ये कोई सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम या तो कोई काउंटर पार्ट हो सकते हैं, 11-11 की एनर्जी, और यहाँ पर है द लवर, ठीक है। ये पर्सन लव फील कर रहा है लेकिन यहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकता, ये आपके साथ अट्रैक्शन फील कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है तो दोबारा स्टार्ट करना चाहता है। आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं और सीक्रेटिव हो चुके हैं, आप इसको कुछ भी नहीं बताना चाह रहे, आप इसके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करना चाह रहे अपनी सेल्फ, अपनी ज़ात के मुतालिक, ठीक है। आप अपनी ज़ात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खामोश हो चुके हैं, आप कोई ना एक्शन लेते हैं ना आप इसको कुछ बोल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन, आप खामोशी से वेट कर रहे हैं कि ये आपको क्या क्या बताएगा, ये आपको आपसे कब कम्युनिकेट करेगा और क्या करेगा। यहाँ पर देखेंगे आपको डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में। लेट्स सी। ओके, माय एनर्जी क्रिएट माय रियलिटी, व्हाट आई फोकस ऑन दिस, व्हाट आई विल मैनिफेस्ट। आपको फोकस रहना चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशन पे, ठीक है। आपकी एनर्जी आपकी रियलिटी है, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव रखें और फोकस रहें अपनी, आप अपने आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस रहें, आपको ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है ना किसी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आई हैव अ चूज फेयर, आपने पास में बहुत ज़्यादा चूज करे फेयर, ठीक है। एंड आई चूज अगेन, आपने बार बार अपने लाइफ में पास्ट में फेयर को चूज किया, और आप चूज करना चाहते थे लव, लेकिन बार बार आप फेयर को चूज कर रहे थे। अब आपको फेयर को चूज नहीं करना पास्ट की तरह, अब आपको लव को चूज करना है, जो पर्सन आपको लव दे उसके साथ आप आके बढ़ सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आई एम अ स्पिरिट हैविंग अ ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस एंड आई एम हेयर टू गेट क्लोज टू लव, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, आपका थर्ड आई चक्र ओपन है यहाँ पर, आप एक एक
आप जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको बताता है यहाँ पर आपको किस तरीके से कनेक्ट करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं लव के, ठीक है, आपके आपके बहुत ज्यादा क्लोज है लव, ठीक है। व्हेन आई लर्न टूवर्ड्स लव आई एम, ठीक है, आपने लव के जरिए खुद की जर्नी को पढ़ा है, खुद की जर्नी को जाना है। यूनिवर्स कह रहे हैं अपने लेसन को मत भूलें, आपका लेसन ही आपका आगे का रास्ता है, ठीक है। माई फेयरलेस फ्रीडम लाइट अप एंड द वर्ल्ड। आप एक फेयरलेस पर्सन हो चुके हैं, अब आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता और लगना भी नहीं चाहिए, चाहे रिश्ता जाता है जाए। आप चूज फेयर को नहीं करें, आप लव को चूज करें। आपकी आपकी ज़िंदगी में इसके अलावा कोई और पर्सन आ रहा है उसको वेलकम करें जो आपको दिल से चाहता है। आपका काम था लव को चूज करना, आपने चूज को करा अगेन एंड अगेन, एक फेयर को चूज करते रहे। आपको वो आप डिजर्व नहीं करते, फेयरफुल नहीं हो, ठीक है। इस रीडिंग को ये तरह की रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।